60 रुपए। एक में इसकी 51 एक, ठीक है, पहले तो ये याद रखिए 51 ए में है। अब इसके सामने इसको लिख देते हैं 51 ए 4 में क्या कहा गया है कि देश की रक्षा करें तथा राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा क्या है, 11। नमस्कार दोस्तों, मंथन आईक्यू में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हिंदी का आज टेस्ट है, ठीक है। तो हिंदी के टेस्ट में 1 घंटे का टेस्ट होगा आपका और 60 सवाल इसमें किए जाएंगे, ठीक है। तो 60 सवालों को आपको 45 मिनट के अंदर में करना है। एक सेकंड, चलिए स्टार्ट किया जाए। तो सेम वही सारे नियम पुराने हैं, सारे नियम इसमें पूर्ववत हैं कि 60 नंबर का सवाल है और 1 घंटे का ये टेस्ट है। 1 घंटे में कंप्लीट कराया जाएगा और 4:10 हो रहे हैं। तो 10 मिनट हमारा वैसे भी एग्ज़ाम में इधर उधर में गुजर ही जाता है, ठीक है। और जीके 3 घंटे में भी नहीं होता भाई, जीके 1 घंटे में होता है, 2 घंटे में होता है, हम लोग करते हैं उसमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट किया जाए। सब जितने लोग जुड़ गए हैं सब वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। स्टार्ट किया जाए। आवाज़ वगैरह जा रही है ना सही से? आवाज़ वगैरह सब ठीक है? गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। जो भी वीडियो भेज रहे हैं ना, प्लीज़ वो म्यूज़िक ना भेजें। अगर म्यूज़िक उसमें एक भी म्यूज़िक रहेगा तो वो म्यूज़िक पे कॉपीराइट आ जाएगा। तो जो कल प्रोग्राम होगा हमारा 10 बजे, सब लोग आना ज़रूर, ठीक है। 26 जनवरी का कार्यक्रम हम लोग मनाएंगे, तो आना ज़रूर है। हाँ, सबकी जो जो कविता और म्यूज़िक नहीं आना चाहिए किसी के वीडियो में, ध्यान देना है। और अगर कविता स्वलिखित हो, गाने स्वलिखित हों, तब तो बात ही कुछ और है। होगा। प्रशांत जी, यूपी पीसीएस का भी टेस्ट चल रहा है, काफ़ी टेस्ट हो चुके हैं, होगा वो भी होगा। चलिए स्टार्ट किया जाए अब। बिना म्यूजिक के नृत्य कैसे होगा? हाँ, ये भी सही है।
चलिए शुरू करते हैं ना। सब लोग जुड़ गए हैं लगभग, शुरू कर देते हैं। ये हम डेली करते हैं 4 बजे से 6 बजे तक, ये हमारा डेली पेपर होता है। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, इसमें केवल आप सही और गलत का मैं बताता हूं और आप अपना आंकड़ा लगाते हुए चलते हैं कि आप कितने तैयार हैं। अगर आज ही पेपर होता तो आप कितने तैयार हैं, ये तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नहीं, डांस वीडियो भेज दीजिएगा, डांस वीडियो चलेगा, देखते हैं क्या कॉपीराइट, उसमें कुछ चेंजेस कर देंगे, भेजिए आप लोग। लेकिन जो इंस्टाग्राम पे और ये सारी चीज़ें ना, वो नहीं। चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। ध्येय आईएएस का ये टेस्ट है। अच्छा, इस टेस्ट के शुरू होने से पहले एक चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्वर्ण सिंह समिति ने जो अनुशंसा की थी मूल कर्तव्यों की, कितने मूल कर्तव्य की अनुशंसा की थी बताइए, 8 की 10? हम्म, 8 किया था ना, 8 ही लिखा है। आज एक कमेंट अभी मैं पढ़ रहा था, बड़ी सी नसीहत आई थी मुझे, तो मैंने सोचा कि एक बार मैं भी क्लियर कर लूँ। अभी क्लियर फिर से किया जाएगा। वैसे 8 ही किया था, बनाया 10 गया था, लेकिन अनुशंसा तो 8 मूल कर्तव्यों की थी, ठीक है। तो हाँ, 8 की थी लेकिन 10 जोड़े गए थे। तो लेकिन बड़ी सी नसीहत कि सर आप पढ़िए, पहले पढ़ लिया करिए तब पढ़ा करिए। ऐसे सवाल किसी कन्या के मुख से शोभा नहीं देता। फिलहाल लोग चेक नहीं करते हैं, चेक बिना किए टूट पड़ते हैं। हाँ, 10 जोड़े गए थे लेकिन अनुशंसा उन्होंने 8 की थी, सवाल वो था। हम्म। आधे लोग तो ऐसे करते जैसे जो कुछ पढ़े हैं वो कहीं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा नहीं, वन डे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये है सिविल सर्विसेज एग्जाम, पीसीएस वगैरह में थोड़ा गहराई से पूछता है। प्रथम दृष्टिया जो देखा तो वही बोलते, अब वही पढ़े हैं तो वही वो सदा सत्य मानेंगे, कुछ चेंजेस लाना ही नहीं चाहते, तब उनका क्या उपाय किया जाए? कोई उपाय नहीं है ना। हाँ, हो सकता है एक आध फैक्ट याद, मैं कितना फैक्ट याद करता फिरूंगा, तोता थोड़ी हूँ। तोता वैसे देखिए, जो जरूरी नहीं है जो सबसे ज्यादा याद कर लेता है वही सबसे अच्छा स्टूडेंट है या टीचर है। अब बोला तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला सवाल देख लेते हैं, पहला सवाल क्या है देख लेते हैं। आकाश कुसुम, आकाश कुसुम शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश क्या है? छोड़ दीजिए सारी बातों को, अब 40 मिनट में हमको करना है, 45 मिनट में, क्योंकि 15 मिनट तो हम गोला भरने में और सारी चीजों में लगाएंगे, 45 मिनट में हमको 60 सवाल कर लेना है, ठीक है। चलिए, आकाश कुसुम, आकाश कुसुम शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश है। आकाश कुसुम के लिए क्या है?
ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, आकाश के समान फूल, आकाश में फूल खिलने की सी असंभव बात, या फिर अग्नि परिवलय से संबंधित। 1 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, आकाश में फूल खिलने की सी असंभव सी बात। जिस प्रकार से कहते हैं ना कोई असंभव बात कि आकाश में फूल खिलना, तो ये हो जाएगा। पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर सी हो जाएगा। दूसरे नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे कि दूसरा नंबर सवाल हमारा क्या है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहलाता है। तो ये बात ठीक है कि नहीं ठीक है? ठीक है। दूसरा, किसी को जीतने की चाह जिज्ञासा, जानने की इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु। क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, जिज्ञासु कहा जाता है। और जिजीविषा कहा जाता है अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाले को। क्या जिजीविषु किसको कहते हैं? जिजीविषु। अधिक समय तक जो जीने की इच्छा रखता हो उसको जिजीविषु कहा जाता है, और जानने की इच्छा रखा है उसको जिज्ञासु कहा जाता है। ठीक है, तो जो मैंने मजाक मजाक में बोलता नहीं रहता हूँ कि देखिए ये तो एग्जाम है, टेस्ट में सर ने ये बताया था जब पढ़ा रहे थे मंथन IQ। एक कन्या को वो भी बुरा लग गया, कहना सर आप जो बार बार बोले रहते हैं कि सर ने इसको बताया था, सर ने इसको बताया था, प्लीज इसको मत बताया करिए, कानों में बात चुभती है, बड़ा इरिटेटिंग लगता है। इतना पाबंदी के साथ मैं नहीं पढ़ा पाता हूं, समझ रहे हो ना। 3 नंबर सवाल, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो उसको कथानक, कहावत, किंवदंती, गेय पद। 3 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? उसको कहा जाता है किंवदंती। क्या कहा जाता है? किंवदंती कहा जाता है। 4 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। 4 नंबर सवाल हमारा क्या है? 4 नंबर सवाल है, जिसने ऋण चुका दिया हो, वाक्यांश हेतु एक शब्द है। जिसने ऋण चुका दिया हो, एहसान कर दिया भाई, ऋणी, अपकृत, उऋण, और इसमें से कोई भी नहीं। 4 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? उसको कहते हैं उऋण। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 5वां नंबर सवाल आपका क्या है? 5वां नंबर सवाल है, हाथ की सफाई। हाथ की सफाई के लिए एक शब्द क्या है? हस्त लाघव, हस्तैड़, क्षिप्र हस्त, मंथर। 5वें नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा हस्त लाघव। हाथ की सफाई, हस्त लाघव। 6 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 6 नंबर सवाल हमारा क्या है? दत्त चित्त। दत्त चित्त शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या है? जो अपने देश से लगाव रखता हो, जो अपने देश से लगाव रखता हो, किसी काम को चित्त लगाकर करना, जो देखने में प्रिय लगे, जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे। 6 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। किसी काम को चित्त लगाकर करने वाले को दत्त चित्त कहा जाता है। ठीक है, और जो देश से लगाव रखता है, देश प्रेमी, जो दिखने में प्रिय हो, प्रियदर्शी, और जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है, दृढ़ प्रतिज्ञ कहा जाता है, दृढ़ प्रतिज्ञ। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 7वां नंबर सवाल हमारा क्या है? 7 नंबर सवाल क्या है देख लेते हैं। हितैषणा। हितैषणा के लिए सही वाक्यांश क्या है? अपने हित की इच्छा, स्वार्थ सिद्ध व्यक्ति वह जिसका हित हो, दूसरों के हित की इच्छा। 7 नंबर सवाल का देख लेते हैं क्या है। 7 नंबर सवाल का हितैषणा। हितैषणा मतलब होता है दूसरों के हित की इच्छा रखना, हितैषणा। ठीक है, ध्यान में रखना इसको। 8वें नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। 8वां नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है? अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर कहना, यशस्वी, जिसका यश चारों तरफ फैल गया हो, अनुश्रुति, जो पहले कभी सुना नहीं गया हो, मुमूर्षु, जो मरने का इच्छुक हो। 8 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? वो सुमेलित नहीं है सी, अनुश्रुति, जो पहले कभी सुना नहीं गया हो। क्या उसको अनुश्रुत नहीं, उसको कहा जाता है अश्रुत पूर्व। क्या कहा जाता है? उसको अश्रुत पूर्व कहा जाता
है, ये गलत कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। 9 नंबर सवाल को देखते हैं, हमारा 9 नंबर सवाल क्या है। किसी काम में दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है, दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा, क्या उसको अग्रगामी कहा जाता है, गतानुगतिक कहा जाता है, स्पर्धा, या फिर कोई नहीं। 9 नंबर सवाल का आंसर इसी को कंपटीशन कहा गया है। ठीक है, कंपटीशन, जो आपका एग्जाम है वो कंपटीशन ही होता है, किसी काम को दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द। चलिए 10 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। कूपमंडूक शब्द, कूपमंडूक के लिए उचित वाक्यांश है कूपमंडूक। 10 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, जिससे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, जो व्यक्ति छोटी सोच का हो, कुएं में रहने वाला जीव, कष्ट सहकर होने वाला कार्य, कष्ट सहकर होने वाला कार्य। 10 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, जिससे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो, उसको कूपमंडूक, कुएं का मेढक कहते हैं। ठीक है, कूपमंडूक कहा जाता है। 11 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। 11 नंबर सवाल, बड़बड़िया। बड़बड़िया का विलोम है घटिया, वाचाल, गुमसुम, मितभाषी। बड़बड़िया का विलोम क्या होगा, बड़बड़िया का विलोम गुमसुम होगा। बड़बड़िया मतलब ज्यादा बोलने वाला। 12 नंबर सवाल देख लीजिए, पाहन। पाहन किसका विलोम शब्द है, कठोर का, कुसुम का, कोमल का, सिख का। 12 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा, जो पाहन है वो कुसुम का विलोम शब्द है। ठीक है, पाहन कुसुम का विलोम शब्द है। कोमल का कठोर, सिख का नख। श्रव्य, श्रव्य का विलोम है अश्रव्य, निःश्रव्य, दृश्य, अपश्रव्य। 13 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, श्रव्य का विलोम क्या होता है, तो श्रव्य का विलोम, श्रव्य का विलोम दृश्य होता है। ठीक है, श्रव्य का विलोम क्या होता है दोस्तों, दृश्य होता है। आगे देख लेते हैं 14 नंबर सवाल, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित नहीं है, पहला है शब्द और उसके बाद विलोम है, कौन सा नहीं सुमेलित है, आहर, अनहर। ठीक है, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक, उपादेय, अनुपादेय, उल्लास, विषाद। 14 नंबर का क्या हो जाएगा, जो इसमें सुमेलित नहीं है वो बी है, ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक होता है। ठीक है, तो ऐसा आपने कहां पर सुना था ऐसा आपने कहां सुना था, ये तो पेपर है, इसको किसने पढ़ाया था, जान दीजिए, नहीं बोलेंगे। 15 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। सदाशय, सदाशय का विलोम है दुर्भाग्य, दुर्बलता, दुराशय, आशय। तो सदाशय का विलोम 15 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, दुराशय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुराशय, दुराशय। सदाशय का दुराशय होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, 16 नंबर सवाल का आंसर। 16 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संग्रह का सही विलोम है। संग्रह का विसंग्रह, विग्रह, अपरिग्रह, या फिर बी और सी, विग्रह और अपरिग्रह दोनों होता है। 16 नंबर सवाल का आंसर बिल्कुल सही है डी, क्योंकि विग्रह और अपरिग्रह ये दोनों जो है संग्रह के विलोम होते हैं। अगला देख लेते हैं भाई 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल क्या है, एक तरफ है शब्द और दूसरी तरफ है विलोम, कौन सा एक गलत है, इसमें से गलत कौन सा है, कोप, कृपा, चिरंतन, शाश्वत, उत्तम, अधम, स्तुत्य, निंद्य। 17 नंबर सवाल का जो गलत हो जाए, क्या पूछना है, गलत पूछा है, तो 17 में गलत क्या है, चिरंतन का विलोम नश्वर होता है, शाश्वत नहीं होता है, नश्वर होता है। ठीक है, ऐसा आपने कहीं सुना होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 18 नंबर सवाल की तरफ। 18 नंबर सवाल क्या है, निवृत्ति। निवृत्ति का सही विलोम शब्द क्या है, वृत्ति, सवृत्ति, प्रवृत्ति, या फिर आवृत्ति। तो निवृत्ति का सही विलोम क्या हो जाएगा, निवृत्त का प्रवृत्ति हो जाएगा। ऐसा आपने कहीं सुना होगा या फिर किसी टीचर से पढ़ा होगा, किसी किताब में पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, स्मरण। स्मरण का विलोम है
विस्मरण, विस्मरण ऐसे लिखा जाएगा, विस्मृत या फिर विस्मरण, विस्मरणीय या फिर इसमें से कोई नहीं। 19 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? स्मरण का विलोम विस्मरण हो जाएगा। स्मरण का विलोम क्या हो जाएगा? विस्मरण हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19 का बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग 20 नंबर सवाल की तरफ और देखेंगे हमारा 20 नंबर सवाल क्या है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। एक तरफ है शब्द और दूसरी तरफ है विलोम, दोनों पर विचार करना है आपको, ठीक है। बहुत बार फोन आया, उठा लेता हूं। हेलो, गुड इवनिंग, क्लास ले रहा हूं मैं, बताइए। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ मैम, क्लास के बाद कॉल बात करते हैं 6 बजे। शब्द विलोम, उद्घाटन, समापन, उन्मूलन, निमीलन, आकलन, संकलन, ध्वंस, निर्माण। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो जो आपका ये है उद्घाटन समापन, ये सही है। उन्मूलन निमीलन गलत है। आकलन और संकलन भी गलत है, सही हो जाएगा ध्वंस निर्माण। 1 और 4 सही हो जाएगा, बाकी सभी। उन्मूलन का क्या होगा? रोपण होगा। उन्मूलन का रोपण होगा और आकलन का विकलन होगा। आकलन का क्या होगा? विकलन होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 4 सही हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? 21 नंबर सवाल। 21 नंबर, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह सन्यासी है, वह लड़की गायिका है, रमेश तेज दौड़ता है, वह मधुर संगीत सुनता है। 21 नंबर सवाल, इसमें किसमें विशेषण नहीं है? तो इसमें जो वह सन्यासी है इसमें विशेषण नहीं है, ठीक है। वह सन्यासी है, इसमें विशेषण नहीं है। चलिए 22 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। 22 नंबर सवाल हमारा क्या है? मोहन बहुत तेज विद्यार्थी है। इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? मोहन बहुत तेज और विद्यार्थी, बच्चा सा सवाल है, जो विशेषता की विशेषता बताए वो प्रविशेषण, यानी कि 22 का बी हो जाएगा। सॉरी। 23 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल आपका क्या है? तुम कहाँ रहते हो में किस कोटि का विशेषण है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। तुम कहाँ रहते हो एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक विशेषण हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में से किस एक में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है? सीता भली लड़की है, अच्छे छात्र पढ़ते हैं, सुनसान स्थान पर भय लगता है, यह वृक्ष बड़ा है। तो यह जो है वो क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। तो 24 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये सार्वनामिक विशेषण यह वृक्ष बहुत बड़ा है, ठीक है। 25 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल आपका क्या है? निम्न में एक विशेषण शब्द है ज्योतिष, ओज, गाफिल और त्रिस। एक विशेषण शब्द 25 नंबर में कौन सा है? तो इसमें विशेषण हो जाएगा आपका गाफिल। गाफिल इसमें से एक विशेषण है, बाकी सभी इसमें, क्योंकि गाफिल एक विशेषण है, इसका विशेष गफलत होता है। क्या होता है? गफलत। अगर आ गया तो सही कर देना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग 26 नंबर सवाल की तरफ। हमारा 26 नंबर सवाल क्या है? 26 नंबर सवाल को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण नहीं है? इसमें से कौन सा एक है जो विशेषण नहीं है?
इंद्रिय, श्रव्य, विषाद और महिमा। तो कौन सा इसमें भाइयों विशेषण नहीं है 26 नंबर में? तो विषाद जो है वो विशेषण नहीं है, बाकी इंद्रिय, महिमा, श्रव्य सभी क्या है विशेषण है। तो विषाद जो है ये आपका विशेषण नहीं है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 27 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। 27 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक विधेय विशेषण है? विधेय विशेषण। कमल एक तेज विद्यार्थी है, वह एक चंचल व्यक्ति है, वह एक सफेद घोड़ा है, मेरे बाल काले हैं। 27 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? मेरे बाल काले हैं, बाल काले हैं, तो बाल के बाद काले लगे हैं, तो ये विधेय विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। तो 27 का अगला सवाल देख लेते हैं। 28 नंबर सवाल को क्या है हमारा? 28 नंबर सवाल 28 नंबर सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विशेष की दृष्टि से सही है? विशेष की दृष्टि से सही है यानी कि इसमें सभी विशेष होने चाहिए। हर लाइन में एक ही विशेष से मतलब विशेष होना चाहिए, विशेषण एक भी नहीं होना चाहिए। 28 नंबर, करुणा, दारिद्र्य, दक्षता ये सभी विशेष हैं, बाकी सब विकल्पों में विशेषण का प्रयोग हुआ है। आंसर जो करुणा, दारिद्र्य और दक्षता है इसी में केवल विशेष का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो जो नए जुड़ते हैं वो ये सोच रहे होंगे 4 बजे वाले में ये एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं होता? भैया सब करा चुका हूं मैं, ठीक है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके, और इसका एक्सप्लेनेशन का PDF दिया जाता है आपको मंथन IQ एप्लीकेशन पर। ठीक है, इस वजह से 4 बजे वाले टेस्ट में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता। इसमें आप टेस्ट देते हैं और पता करते हैं कि आप तैयार कितने हैं। ठीक है, 29 नंबर सवाल क्या हो जाएगा? देखते हैं 29 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही है? कौन सही है? पांचवी मंजिल एक क्रमवाचक विशेषण है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल, ये क्रमवाचक विशेषण है पांचवी। 100 गुना बल आवृत्तिवाचक विशेषण। ठीक है, आवृत्तिवाचक विशेषण 100 गुना बल। कुछ लोग अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें से बिल्कुल कुछ लोग, अनिश्चित संख्या, कुछ लोग का मतलब ये तो सभी सुमेलित है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल की तरफ देख लेते हैं। 30 नंबर सवाल हमारा क्या है? निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ है विशेष्य और दूसरी तरफ है विशेषण। इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? अंक, अंकित, ऊंचाई, ऊंचा, उपलब्ध, उपलब्धि, दुर्गति और दुर्गत। तो 30 नंबर सवाल में जो उपलब्ध और उपलब्धि है ये विशेष विशेषण युग्म नहीं है, ये विशेषण विशेष युग्म है। ये विशेषण है और ये इसका विशेष्य है, तो ये उल्टा हो गया है। इसको इधर होना चाहिए था, इसको इधर होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। 31 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 31 नंबर सवाल क्या है? किसलय, मुकुर, काल, कुट क्रमशः किसके पर्यायवाची हैं? किसलय किसका पर्यायवाची है भाई? तो किसलय जो होता है वो आपका किसका किसलय, किसलय आपका पत्ता का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और मुकुर आपका दर्पण का पर्यायवाची होता है, और कालकूट आपका विश्व का पर्यायवाची होता है। तो यानी क्रमशः है किसके पर्यायवाची हैं? किसलय, मुकुर, कालकूट किसके हैं क्रमशः? पत्ता, दर्पण, विश्व के। ठीक है, आंसर इसका 31 नंबर सवाल का आंसर ए हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं हम लोग। 32 नंबर सवाल हमारा क्या है? और इसी बीच हम थोड़ा सा समय भी देखेंगे कि क्या हम सही चल रहे हैं कि लेट तो नहीं हो गए हैं। बिल्कुल नहीं, अभी हमारे पास 25 मिनट बचा हुआ है और 25 मिनट में हम धरती पलट सकते हैं। ठीक है, चलिए 32 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची नहीं है ध्रुव नंदा, नदीश्वरी, कूलकंसा, जाह्नवी। तो गंगा का इसमें से एक ही पर्यायवाची है जो नहीं है, कूलकंसा। कूलकंसा दोस्तों नदी का पर्यायवाची होता है, ये नदी का पर्यायवाची है, ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। बाकी ये तीनों गंगा के पर्यायवाची हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। 33 नंबर सवाल, 33 नंबर हमारा क्या है? 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य से भिन्न है? अन्य से भिन्न है वांछनीय, अभिप्रेत, अभिप्राय और अभीष्ट। तो इस तीनों में कौन सा भिन्न है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर निकल के आ जाएगा जो वांछनीय, अभिप्रेत और अभीष्ट, इन सबसे भिन्न कौन सा है? अभिप्राय है। क्यों भिन्न है भाई, कोई बता सकता है? ठीक है, ये सभी आपस में पर्यायवाची हैं, लेकिन अभिप्राय जो है वो इसका अर्थ नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं।
34 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 34 नंबर क्या है? याज्ञसेनी। याज्ञसेनी किसका पर्यायवाची है? याज्ञसेनी किसका? दुर्गा का, यज्ञ का, द्रौपदी का या फिर धनुष का? 34 नंबर सवाल का आंसर याज्ञसेनी द्रौपदी का पर्यायवाची है। द्रौपदी का ही पर्यायवाची कृष्णा होता है, पांचाली होता है, द्रुपद सुता और सैरंध्री भी होता है। ठीक है। 35 नंबर सवाल का आंसर देख लेते हैं क्या है? कदली रंभा भानुफल। कदली रंभा भानुफल किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आम का, अमरूद का, केला का, इसमें से कोई नहीं। 35 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ये केला का पर्यायवाची है। कदली रंभा भानुफल केला का पर्यायवाची है। आगे देख लेते हैं हम लोग 36 नंबर सवाल की तरफ। क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है? दल, पर्ण, पल्लव। दल, पर्ण, पल्लव, सौदामिनी, दामिनी, चंचला, नरेंद्र, नृपति और क्षितिज सभी विकल्प शुद्ध हैं। 36 नंबर में दल, पर्ण, पल्लव ये सब पत्ते के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? पत्ता का पर्यायवाची है, नोट कर लीजिएगा। सौदामिनी, दामिनी, चंचला ये किसके पर्यायवाची हैं? ये आपको बिजली के पर्यायवाची हैं, आपको पता होगा। नरेंद्र, नृपति और क्षितिज किसका पर्यायवाची है? ये राजा का पर्यायवाची है। तो यानी कि सभी इसमें सुमेलित हैं, आंसर डी हो जाएगा। 38 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 36 हो गया ना? हाँ, 36 नंबर सवाल देख लिए। अब हम लोग 37 नंबर सवाल को देख लेते हैं क्या है? देवद्रुम। देवद्रुम किसका पर्यायवाची है? देवद्रुम कल्प वृक्ष का, देवता का, अनार का या फिर देवदूत का? देवद्रुम किसका पर्यायवाची है? देवद्रुम आपका कल्प वृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा। 38 नंबर सवाल का जवाब देखते हैं क्या होगा। 38 नंबर प्रागल्भ किसका पर्यायवाची है? घमंडी का, पुरुषार्थ का, पवन का या फिर धनुर्धर का? प्रगल्भ किसका पर्यायवाची है? तो प्रगल्भ आपका घमंडी का पर्यायवाची है। किसका है? प्रगल्भ किसका पर्यायवाची हो जाएगा? प्रगल्भ घमंडी का पर्यायवाची हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा यमुना का पर्यायवाची नहीं है? यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तरणित नूजा, कालगंगा, भानुजा और धरनी। तो जो धरनी होता है ये पत्नी का पर्यायवाची है ना? हाँ, ये पत्नी का पर्यायवाची है। ये पत्नी का पर्यायवाची है। तो जो इससे यमुना का पर्यायवाची नहीं है वो धरनी है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी हो जाएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा। हम लोग 40 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। 40 नंबर सवाल, निम्नलिखित पर्यायवाची युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निशा, छड़दा, सागर, निरधि, जल, अम्ब, चंद्रमा, शशधर। 40 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? जो जल का पर्यायवाची, जल का, इसमें निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निशा, छड़दा, सागर, निरधि, जल, अम्ब। जल अम्ब नहीं होता है, अम्ब होता है ना। अगर अम्ब होता तो सही हो जाता है कि नहीं? अम्ब आम का पर्यायवाची होता है। ये आम का पर्यायवाची होता है। थोड़ा सा अगर इसमें ध्यान नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा। जल का अम्ब होता है, जबकि अम्ब जो लिखा था वो आम का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ये किसने बताया था कि ये बात ध्यान रखना, जो आज पेपर में सही कर ले रहे हैं? किसी ने बताया था? कोई आईक्यू करके चैनल था? चलिए, एक शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है। वह विलाप करके रोने लगी, बेफिजूल बोल रहे हो। वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है। वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। एक शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? शुद्ध। 41 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो शुद्ध है, इसमें जो शुद्ध है वो है आपका, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है। वह विलाप करके रोने लगी। जब विलाप शब्द प्रयोग कर दिया गया तो करके रोने लगी क्या मतलब है? वह विलाप करने लगी। ठीक है, वह विलाप करने लगी, वही बहुत हो। बेफिजूल बोल, बेफिजूल नहीं, फिजूल, बे नहीं, फिजूल बोल रहे हो, फिजूल बोल रहे हो। ठीक है, वह शहर का कपड़ा ला, वह शहर से कपड़ा ला करके बेचता है। ठीक है, ये इसका शुद्ध हो जाएगा। 42 नंबर सवाल को देखते हैं क्या है हमारा। 42 नंबर सवाल,
निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शुद्ध नहीं है? जमाता, उन्मीलित, विभीषिका, मैथिली शरण। कौन सा शुद्ध नहीं है 42 नंबर में? तो जमाता जो अशुद्ध है इसका क्या हो जाएगा? शुद्ध जामाता। ठीक है, जमाता नहीं जमाता होता है। ठीक है, आ की मात्रा होता है। ठीक है, 43 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर सवाल हमारा क्या होगा? 43 नंबर सवाल, निम्नलिखित अशुद्ध शुद्ध वर्तनी वाले शब्द युग्मों में कौन गलत है? अशुद्ध शुद्ध वर्तनी, एक पहले अशुद्ध होना चाहिए फिर शुद्ध। वर्तनी वाले शब्द युग्मों में से कौन सा एक गलत है? 43 नंबर में कौन सा एक गलत है? चलिए, भ्रातागण अशुद्ध है, भ्रातृगण शुद्ध है। ठीक है, विद्युतलता गलत है, विद्युतलता सही है। ठीक है, राजऋषि गलत है, राजर्षि सही है, बिल्कुल सही है। नवाब, नवाब और नवाब गलत है ना? नवाब, नवाब होगा, नवाब ये गलत है। देखिए उल्टा दे दिया गया है, इसको इधर होना चाहिए और इसको इधर होना चाहिए, यानी कि इधर अशुद्ध होना चाहिए, उस साइड शुद्ध होना चाहिए, तो यही आपका गलत है। ठीक है, 43 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 44 नंबर सवाल क्या है भाई? 44 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक शुद्ध है? या आप बताइए, सबकी स्पेलिंग लिखी हुई है, अब आप बताइएगा किसकी स्पेलिंग सही है किसकी गलत है। ठीक है, पढ़ लीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 5 सेकंड का समय ले लीजिए। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका जो शुद्ध हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका शुद्ध हो जाएगा जाज्वल्यमान। ठीक है, बी इसका शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई 45 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 45 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। कौन सा भाई त्रुटिपूर्ण है? निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए, मोती सीप में पलता है, राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। त्रुटिपूर्ण इसमें एक ही है, वो है 45। 45 में कौन सा? राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। क्या होगा? राम सीता और लक्ष्मण बन गए, बन को गए, को का प्रयोग नहीं होना चाहिए ना, बिल्कुल वन गए। हाँ, इसमें होगा राम सीता और लक्ष्मण वन गए, ना कि वन को गए, तो यही अशुद्ध होगा और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई 45 हो गया। 46 नंबर सवाल को देख लेते हैं। क्या है हमारा 46 नंबर सवाल? 46 नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? अशुद्ध, महत्वाकांक्षा, हिरण्यकशिप, समिति। तो ये पहला वाला शुद्ध है कि नहीं? बिल्कुल शुद्ध है। दूसरा सांसारिक श्रृंगार और सन्यासी भी शुद्ध है। सिंदूर गलत है, सिंदूर होता है बड़ा ऊ की मात्रा होगा। प्रदर्शिनी ऐसा नहीं लिखा जाता है, प्रदर्शनी लिखा जाता है। ये छोटी की मात्रा लिखा है ना, ये नहीं होगा। द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है। ठीक है, द्वारका, तो रा पे छोटी की मात्रा नहीं होगा। तो जो अशुद्ध है वो सी, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, बाकी सही है। 47 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? समुज्ज्वल, निश्चेष्ट, अनुवादित, ऐषणा। शुद्ध कौन सा है 47 नंबर में बताना। देखिए शुद्ध जो है ना वो है केवल निश्चेष्ट, यही शुद्ध है। समुज्ज्वल गलत है, समुज्ज्वल एक जा और होता है, समुज्ज्वल एक जा और होता है। ठीक है, तब समुज्ज्वल सही हो जाएगा। और अनुवादित नहीं, अनुदित होता है, अनुदित। और क्या बचा? एसड़ा नहीं होता, आयसड़ा नहीं होता, एसड़ा, ये आई नहीं होगा, ऊपर ऊपर डंडा नहीं होगा। ठीक है, चलिए सब लोग लाइक नहीं किए ना? गुड, वेरी गुड। लाइक मत कर देना, नहीं तो पैसा घट जाएगा, मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाएगा, मोबाइल से पैसा खिंच जाएगा, मेरे पास चला आएगा, आपका जीवन संकट में पड़ जाएगा। इसीलिए लाइक नहीं करते हैं, लाइक करना गंदी बात है। ठीक है, चलिए निम्न वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? इसमें से अशुद्ध कौन सा है? पहला क्या है? ए, यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, 48 नंबर में। चलो भाई पहला हो गया, यह पत्र आपको सूचनार्थ प्रेषित है, यह भाग्यवान स्त्री है। ठीक है, यह वैसे यह भाग्यवान स्त्री नहीं, यह स्त्री भाग्यवती है। ठीक है,
यह स्त्री भाग्यवती है, गलत है ये, वैसे ये यही गलत हो जाएगा और यही आंसर भी निकल के आ जाएगा, 48 का बी हो जाएगा, यह स्त्री भाग्यवती है। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास बहुत समय है, बहुत बहुत तेज हम लोगों ने किया है, फटाफट करके हम लोग क्या करेंगे 49 नंबर सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध है, इसमें से शुद्ध कौन सा है 49 नंबर में, बताइए। पिताजी सकुशल पूर्वक यहां पहुंच गए, ये सही है कि नहीं? सकुशल, सकुशल लिख दिया गया ना, पूर्वक नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। यहां पहुंच गए, ये गलत है। और हल्का सा हवा का झोंका आया, हवा का हल्का सा झोंका आया ना, हवा का हल्का सा झोंका आया, गलत है ये। शत्रु पर गोली और तोपों से आक्रमण कर दिया गया, ये भी गलत है। गोलों और तोपों से, शत्रु पर गोलों और तोपों से आक्रमण कर दिया गया। एक गाय, 2 घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही है, बिल्कुल सही हो जाएगा, यही एक इसका शुद्ध है 49 नंबर में। ठीक है, डी शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 50 नंबर क्या है भाई, देख लेते हैं। 50 नंबर सवाल आपका क्या है? 50 नंबर सवाल, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा एक अशुद्ध है? मुझे आज मेरी बहन को भोपाल भेजना है, मैंने भगवत गीता पढ़ी है, गोदान प्रेमचंद्र का एक सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, गायिका का पति विदेश में है। इसमें कौन सा एक अशुद्ध है 50 नंबर में? अशुद्ध कौन बताएगा? 50 नंबर का, आज मुझे मेरी बहन को भोपाल भेजना है, अपनी बहन को भोपाल भेजना है ना, अपनी, ठीक। यही आपका एक अशुद्ध है, बाकी सभी शुद्ध हैं। 51 नंबर सवाल को देख लेते हैं, क्या है? श्यामल किस एक का तत्सम शब्द है? श्यामल, श्यामा, श्यामला, सुनहला, शांकल। 51 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? सांवला हो जाएगा। ठीक है, सांवला हो जाएगा। और 52 नंबर सवाल को देख लेते हैं कि 52 नंबर सवाल आपका क्या है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा एक तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, अंग प्रोच्छा, किंवदंती, गोधूम, शाला। तो इसमें एक तत्सम नहीं है, एक ही तत्सम है जो नहीं है, कौन सा है? शाला। श्याल होता है ना, श्याल, श्याल होता है, श्याल भाई, शाला। ठीक है, तो ये भाई तत्सम नहीं है, बाकी सभी तत्सम है। आगे देख लेते हैं। 53 नंबर सवाल आपका क्या है? 53 नंबर सवाल, कौन सा युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तत्सम की दृष्टि से कौन सा एक अशुद्ध है, ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। भ्रमर, मधुक, तत्सम की दृष्टि से भ्रमर भी और मधुक भी दोनों तत्सम है ना, ठीक है। और इसमें कंकती और कटहरा, कटहरा तद्भव शब्द है, ये कटहरा काष्ठ गृह होता है, क्या? काष्ठ गृह, ये तद्भव लिख दिया गया है। और कंकती, कंकती ठीक है, हाँ बिल्कुल कंकती ठीक है, ये तत्सम शब्द है, ठीक है। लेकिन दूसरा जो है वो तद्भव है, सब में तत्सम होना चाहिए। ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, भले ही किसी और का है। श्रृंगाल भी तत्सम है, जम्बू है, कदली भी है, इसिका भी है, ठीक है। तो सभी तत्सम है, बस एक में कटहरा लिख दिया गया था, तद्भव लिख दिया गया था, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से करना है, नहीं तो गलतियां हो सकती हैं। वर्धकी किसका तत्सम है? वर्धकी, वर्धकी किसका तत्सम है? बैल का, बढ़ई का, बिच्छू का या फिर बाघ का? 54 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 54 नंबर सवाल का जो वर्धकी है ये बढ़ई का है। किसका है दोस्तों? वर्धकी आपका बढ़ई का तत्सम है। 54 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बैल का वृषभ होता है, क्या होता है? बैल का वृषभ होता है, और बिच्छू का वृश्चिक होता है, वृश्चिक, वृश्चिक। और बाघ का व्याघ्र होता है, ठीक है। चलो भाई 55 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। 55 नंबर सवाल का आंसर, अभी हमारे पास 8 मिनट बचे हुए हैं, पर्याप्त समय है, 8 मिनट है कि नहीं? जो मर्जी कर सकते हैं 8 मिनट में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तद्भव और तत्सम। खुजली, खरजू, सही है कि नहीं?
खुजली खरजू, कत्था क्वाथ, ओखली उलूखल। एक तरफ तद्भव दूसरा तत्सम, उपयुक्त में से सभी सही सुमेलित है। 55 नंबर में देखिए खुजली का तत्सम खर्ज होगा, कत्था का क्वाथ और ओखली का उलूखल, तो बिल्कुल सही आंसर क्या निकल के आएगा 55 नंबर में? 55 नंबर सवाल का आंसर डी निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो भाई, कहने के बाद भी आप लोग लाइक नहीं करते हैं। वीडियो को लाइक करना है, मुझको नहीं, ठीक है, वीडियो को। अब शायद आपका अंगूठा उठ जाए लाइक करने के लिए। 56 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या है। 56 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म नहीं है? तत्सम तद्भव युग्म यानी कि पहले तत्सम है तो तत्सम, फिर बाद में तद्भव तद्भव, ठीक है, ठीक है, युग्म नहीं है। भूपाल भुआल, रजनी रैन, समश्रु मोक्ष, हाथी हस्ती, कौन सा एक तत्सम तद्भव युग्म नहीं है 56 नंबर में? तो जो हाथी और हस्ती है ये तद्भव तत्सम है, ठीक है, ये तो तद्भव है और ये इसका तत्सम है। लिखना पहले तत्सम है, हो गया उल्टा, हम इसको कर देंगे गलत। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 57 नंबर सवाल की तरफ देख लेते हैं। 57 नंबर सवाल आपका क्या है? संदशिका, संदशिका किसका तत्सम है? संदूक का, सरसों का, संदेश का या फिर संडसी का? 57 नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा ये संडसी का तत्सम है। ठीक है, किसका तत्सम है? संडसी का तत्सम है, याद रखिएगा। ठीक है, और कल 10 बजे आना नहीं भूलिए, कल मंथन IQ पर जीवंत लाइव प्रोग्राम होगा, उसमें आप भी भाग ले सकते हैं, कोई भी भाग ले सकता है। अभी भी आपकी लाइन खुली है, जिसको जो भेजना हो वीडियो वगैरह भेज सकता है। जो मंथन आए, जो मैम का नंबर दिया था उस पर भेज दीजिए, मेरे पे ही भेज दीजिए, मैं भी उसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो भेजिए, कल 1 घंटा 1.5 घंटा एंजॉय करते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा। और अगर किसी ने हंसा, किसी के ऊपर कोई हंसा तो ठीक नहीं होगा, ये बात जान लेना। अगर भाग नहीं ले सकते तो किसी के ऊपर हंसने का भी अधिकार नहीं है। सीरियस होके सुनेंगे, नहीं तो मैं कमेंट तुरंत ऑफ कर दूंगा। कोई कैसा भी भेजा हो, भेजा तो मैदान में उतरा तो हार तो नहीं माना ना, तो हंसना नहीं, कोई चाहे कोई गलत सलत जो भी बोला हो, बोलने की हिम्मत तो किया, हंसना नहीं है। ठीक है, निम्ब, निम्ब का तद्भव रूप है निम्बू, नीम, नीला या फिर नाई। 58 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? निम्ब का जो तत्सम रूप है नीम का, वो निम्ब होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नींबू का। ठीक है, 58 नंबर सवाल का, नहीं, निम्ब, नीम का होगा, नीम का निम्ब होगा। ठीक है, चलो भाई 59 नंबर सवाल, निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम नहीं है। आलस्य, गोपाल, चटिका, पीढ़ी। निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है? 59 नंबर में तत्सम आपका जो नहीं है वो पीढ़ी है। पीढ़ी आपका तद्भव है। ठीक है, पीढ़ी, पीठिका होगा ना। हाँ, चलो भाई अगला देख लेते हैं क्या है। 60 नंबर और आज का अंतिम सवाल। ठीक है, तो परीक्षा के ऊपर एक मुझे कविता भी मिली है, अभी मैं सुनाता हूं आपको। परीक्षा आती है तो कैसे घबराते हैं लोग, पुरानी कविता है, आपको याद आएगा। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है तद्भव और दूसरी तरफ है तत्सम। इलायची एला, लोमड़ी श्रृगाल, केकड़ा करकट, हुलास हुल्ला। इसमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है तद्भव तत्सम में? 60 नंबर में बी हो जाएगा, जो लोमड़ी और श्रृगाल। ये लोमड़ी का तत्सम लोमशा होता है। लोमशा क्या होता है? लोमशा होता है। ठीक है, और सियार का तत्सम श्रृगाल होता है, सियार का। ठीक, तो ये हो गया 60 नंबर पूरा। 60 नंबर में किसके कितने सही हुए ये जरूर बताइएगा। 2 सूचना है आपको, एक तो ये कि आज रात 12 बजे से मंथन IQ में सभी कोर्सेज पर 50% के डिस्काउंट है। रात 12 बजे से शुरू हो जाएगा। जिसको हार्ड कॉपी में मंगाना हो, लिमिटेड मटेरियल है, वो आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकता है। दूसरा ये कि कल 10 बजे से प्रोग्राम होगा, 10 बजे से 12 बजे तक। जिसको भी उसमें भाग लेना हो, आप लोग एक काम करिए,
भाग लेने के लिए एक वीडियो बनाइए और वीडियो बना करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, हमारे व्हाट्सएप पे भेजिए, अनु मैम का नंबर है उस पर भेजिए और उसमें आप भाग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए किसके कितने सही हुए भाई? देखो बीए में थी पहले एक कविता, आज मुझे मिल गई, हाय परीक्षा आई, बड़ी अच्छी लगी मुझे। आप लोग जैसे कहते हैं ना परीक्षा आई तो डर गए हैं। 54 सही 6 रॉन्ग, तो अच्छी बात है। सब लोग लाइक करके तब जाइए भाई, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। देखते पूरा है लोग, लाइक नहीं करते हैं, और जो उल्टा कमेंट करते हैं मैं देखता हूँ वो भी हर वीडियो देखते हैं। ऐसा क्यों हमारे साथ होता है? देखो कविता है, हाय परीक्षा आई, खेल कूद में दिन बीता, सोने में रात गवाई, हाय परीक्षा आई, हाय परीक्षा आई। आ जाती है हर वर्ष, लाज तक इसे नहीं आती, जब से आती है आंखों से नींद चली जाती, हाय परीक्षा आई, हाय परीक्षा आई। बहुत अच्छा लगा मुझे। बीए में पहले एक कविता थी जो बीए तृतीय वर्ष इसमें लिखा है। कविता को सर्च करना, देखना। चलिए, तो ये था हमारा पूरा टेस्ट आज हमने दिया आपके सभी का। उम्मीद करता हूँ सभी लोग कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं। लाइव कमेंट में नहीं, वीडियो खत्म होगा फिर कमेंट करके बताइए कितने सही हुए कितने आपने छोड़ दिए। आशा करता हूँ कि ये जो सेशन मैं चलाता हूँ 4 बजे से 6 बजे तक, इसमें आपको लाभ मिलता होगा। अगर आपको लाभ मिलता है तो कमेंट करके बताते चलिए मुझे, ताकि लोग जो देखें बाद में वीडियो, लाइव वाले में नहीं, बाद में जो वीडियो देखें उनको लगे कि हाँ कुछ बच्चों का फायदा हो रहा है, ताकि वो गंदे कमेंट करने से बचें। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं होता है कि मान लीजिए आज ही एग्जाम है तो आज कितना आप तैयार हैं, ये देखने के लिए मैं 4 बजे से 6 बजे तक ये टेस्ट रखता हूं। इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, इसमें आंसर बताया जाता है, लेकिन इसका पीडीएफ जो है जरूर दे दिया जाता है मंथन आईक्यू एप्लीकेशन पर, जिसमें पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं रात 8 बजे। रात 8 बजे हमारी करंट का जो टेस्ट है, करंट का जो क्लास है, ई दृष्टि जो आई है घटना चक्र की, उसकी हम क्लास ले रहे हैं। तो उसमें आज जो चैप्टर बचा हुआ है उसकी क्लास होगी, वो क्लास अभी लंबी चलेगी। और कल 10 बजे जरूर आना, उसमें हमारे रिपब्लिक जो है मंथन आईक्यू की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया है, उसमें आप लोग जरूर भाग लीजिएगा। मैम का नंबर लिख दीजिए। अच्छा, मैम का नंबर लिख दें। ये देखिए, ये भी देख लीजिए, और आज 12 बजे से डिस्काउंट शुरू हो जाएगा। और ये नंबर है मैम का, ये वाला। इसमें आप कोई भी भाषण, कोई भी गाना अगर आपको आ रहा है, आप दिखाना चाहते हैं कि अपनी खुशी जाहिर करना चाहते हैं, बाकी हम लोग तो पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात नहीं, बहुत लड़के। अच्छा एक चीज़ बताऊं मैं, लड़कियों ने बहुत भर भर के कंपटीशन लिया है, कंपटीशन में भाग लिया है। सब लड़कियों का वीडियो है, एक आध दो लड़कों का वीडियो आया हुआ है, एक दो दो तीन लड़कों का, बाकी सब लड़कियों ने गाना गा के भेजा है। ठीक है, तो लड़कियां आगे जा रही हैं, आप लोग इस बात को समझ लीजिए। आप लोग पीछे जा रहे हैं तो लड़के भी इसमें
भाग लें और इसी पर व्हाट्सएप कर दीजिए, अभी भी समय है। वैसे 4 बजे तक समय था लेकिन मैं बढ़ा दिया हूँ, ठीक है। आप भेज दीजिए आज पूरा 12 बजे रात तक। नहीं, लड़के बेचारे बेइज्जती का डरते हैं, बेइज्जती हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा भाई। हाँ मिलेगा मिलेगा, सब मिलेगा। इतना बड़ा बड़ा लड्डू एक एक लोग को मिलेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं रात 8 बजे।